Hello children, let us continue the chapter Sabd Vichar, lesson number 4. रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ है प्रसिद्ध ऐसे शब्द जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिसके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे औरत, घर, पत्र, वृक्ष आदि। ख यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ, ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं यौगिक कहलाते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, सहपाठी, सहजोड़ पाठी, सज्जन, सत्य जोड़ जन, देवालय, देवाजोड़ आलय आदि। योगरूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक हों परंतु किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ प्रसिद्ध हो गए हों, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, पंख प्लस जा, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, किंतु यह शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है। यह कीचड़ में तो बहुत से पौधे जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें हम पंकज नहीं कहते। केवल यह पंकज शब्द कमल के लिए प्रयोग किया गया है। आगे दशानन, 10 प्लस आनंद, अर्थात 10 मुंह वाला, यह शब्द रावण के लिए रूढ़ हो गया है। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, अर्थात नीले कंठ वाला, यह शब्द शिव जी के लिए रूढ़ हो गया है। रूढ़ हो गया है यानी पक्का हो गया है। आगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। क सार्थक शब्द। जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण सरोवर, जानवर, विद्यालय आदि। सार्थक शब्दों के अंतर्गत एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द आदि आते हैं, जिन्हें हम पाठ में शब्द भंडार के रूप में देखेंगे। ख निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता परंतु भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे उसने खाना वाना खा लिया। तुम अंट संट मत बोलो। उपरोक्त वाक्यों में वाना तथा अंट संट निरर्थक शब्द हैं, जो वाक्य रचना में सहायक होते हैं। कुछ निरर्थक शब्द इस प्रकार हैं, जैसे वाय, शाय, अल, वास्ता, वानी, बोटी आदि। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर। भाषा में शब्द प्रयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा में शब्दों के प्रयोग से ही वाक्य बनते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी बदलाव आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। दूसरा अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें हर परिस्थिति में वे एक समान बने रहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इस प्रकार विकारी और अविकारी शब्दों के कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ये चैप्टर समझ गए होंगे। आइए हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, पानी आदि। प्रश्न नंबर 2, शब्दों को कितने आधारों पर बांटा जाता है? उत्तर है शब्दों को
4 आधारों पर बांटा गया है। क उत्पत्ति के आधार पर, ख रचना के आधार पर, घ अर्थ के आधार पर, घ प्रयोग के आधार पर। नंबर 3, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है, रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द, घ योगरूढ़ शब्द। नंबर 4, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। क्षेत्र, खेत, अम्बा, अम्मा, ग्राहक, गाहक, कार्य, काज, पत्र, पत्ता, कूप, कुआं, हस्त, हाथ, पक्षी, पंछी, लज्जा, लाज, मस्तक, माथा, दंत, दांत, शत, 100, विवाह, ब्याह, दधी, दही। नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी शब्द दिए गए हैं, जिनको अलग करके आपको लिखना होगा। उत्तर है, तत्सम आम्र, अग्नि, पत्र, कंटक। तद्भव शब्द है खेत, भीख, ओठ। देशज शब्द है लुटिया, झुग्गी, पगड़ी। विदेशी शब्द हैं इंजन, दरोगा, खून, अलमारी, स्कूल, कूपन, चाय। नेक्स्ट नंबर है, नीचे कुछ विदेशी शब्द दिए गए हैं, लिखिए कि वह किस भाषा से हिंदी में आए हैं। विदेशी शब्द, भाषा का नाम। मकान अरबी भाषा, गुलाब फारसी भाषा, कैंची तुर्की भाषा, रिक्शा चीनी भाषा, चम्मच तुर्की, चाकू तुर्की, औरत अरबी भाषा, ड्राइवर अंग्रेजी, बाल्टी पुर्तगाली, गोदाम पुर्तगाली, अमीर अरबी, स्टेशन अंग्रेजी भाषा से आए हैं। नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनमें से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द को छांटकर लिखना है। रूढ़ शब्द हैं वृक्ष, घर, पत्र, आग। यौगिक छात्रावास, पाठशाला, देवालय। योगरूढ़ पंकज, दशानन, सज्जन, नीलकंठ, पीताम्बर। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।